हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कि अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहां पे है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करिए। अब देखो कि 4 और 5 के अनुपात में है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोण को 4x मान लिए और एक कोण को 5x मान लिए। और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहा जाता है जिसके सभी भुज मतलब सभी जो उसके वर्टिक्स होते हैं वो कहां पे हो, तो वो आपको सर्कल पे हो, वही क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इतना आपको पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं, या सामान्य भाषा में कहें तो इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, माना कि कोण B बराबर 5x और कोण D बराबर 4x अनुपात में था, इसको हम मान लिए 4 और 5 अनुपात में। अब आपको इतना पता होगा कि कोण B प्लस कोण D ये आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पता है आपको चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं। अब एक बात बताओ, कोण B कितना है, 5x है, कोण D कितना है, 4x है। 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आपको आ गया 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, तो 180 बट्टा 9, 9 दूना 18, x कितना आ गया, 20 का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कोणों का मान ज्ञात करें। अब कोणों का मान अगर ज्ञात करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण B कितना था, तो 5x था, इसका मतलब 5 गुने 20 बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। और कोण D बराबर कितना आ जाएगा, तो 4x है, 4 गुने 20 बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ओके, अब कोण B और कोण D पता चल गया। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आमने इतना अनुपात है तो कोणों का मान ज्ञात करिए। तो B और D पता चल गया, तो A कितना आ जाएगा, अगर A और C करेंगे तो भी एक आ जाएगा 100 का और दूसरा आ जाएगा 80 का। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो, इस तरह का दो संकेंद्रीय वृत्त, कहने का मतलब दो वृत्त जिसके सेंटर एक ही हो। ये आपको आ गया O सेंटर मान लो। छोटा वृत्त का भी केंद्र O रहा और बड़ा वृत्त का भी केंद्र O रहा। क्या कहा गया त्रिज्या के बारे में, एक का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक का 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बड़ी वाली त्रिज्या ये कितना का आ गया, 10 सेंटीमीटर का। छोटी वाली त्रिज्या ये आ गया 6 सेंटीमीटर का। अब कहा गया कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें। अब बड़े वृत्त की जीवा क्या है, ये है बड़े वृत्त की जीवा। अब इसकी लंबाई आपसे पूछी गई, मतलब ए बी आपको निकालना है, जो छोटे या आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहां पे देखो P बिंदु पर आंतरिक वृत्त को स्पर्श कर रही है। हमें किसकी लंबाई निकालना है, ए बी की। अब आपको यह पता होगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, तो हमने मान लिया कि O केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है। सॉल्यूशन या हल, माना कि O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त एक को आप C1 मान लो, एक को C2 मान लो। C1 और C2 है, यहां पे और लिख लो। और C2 है,
तथा बड़े वृत्त C1 की जीवा AB को इसका नाम क्या है, AB, जीवा AB जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। अब हमने OP को कितना मान रखा है, तो OP आ गया आपको 6 सेंटीमीटर का, और OB कितना आ गया, तो OB आ गया 10 सेंटीमीटर का। अब समकोण त्रिभुज OPB में, समकोण त्रिभुज OPB में, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर OPB समकोण त्रिभुज कैसे हो गया। कि आपको यह पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये आपको स्पर्श रेखा आ गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई तो ये इस पे लंब हो गया, इसीलिए क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया OPB। अब यहां पे अगर हम लोग PB निकालते हैं तो PB किसके बराबर आ जाएगा, तो आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह पे क्या है, तो OB, तो OB का स्क्वायर, लंब के जगह पे क्या है OP, तो OP का स्क्वायर। ये कैसे हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो OB कितना दिया गया है, 10 दिया गया, स्क्वायर कर लो। OP कितना है, 6 दिया गया, 6 का स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, मतलब आपको आ गया √64, या आप इसको कह सकते हो कितना, तो 8 सेंटीमीटर कह सकते हो। अगर हमें PB 8 आ गया तो हमें क्या पता करना है, AB पता करना है, और AB पता करना है तो जितना PB होगा उतना ही AP होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा 2 गुने PB। इसका मतलब 2 गुने 8 बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बिंदु A से, मान लेते हैं कि यह बिंदु A रहा, जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब वृत्त का केंद्र O रहा और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे A है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 मीटर है। अब यहां पे एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको यह पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है या स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है। तो यहां से देखो कि एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, AOB एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें हमें 2 भुजाएं दिया गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग तीसरी भुजा पता कर सकते हैं, मतलब OB पता कर सकते हैं, और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। हम लोग यहां से कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABO में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अब प्लस OB स्क्वायर के। कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब OA स्क्वायर, OA कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। AB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। और OB कितना है, O आपको OB नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और प्लस OB स्क्वायर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 64, और ये बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर के। अब 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, OB स्क्वायर के। या आप यहां से लिख सकते हो OB बराबर कितना आ जाएगा, तो √36, और √36 कहने का मतलब 6 6 36, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ गया, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है,
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब क्या कहा गया कि एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र ओ है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये 10 सेंटीमीटर रहा। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब देखो ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई और इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए बस प्रमेय से कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ओपी जो है वो लंब हो गया किस पे, इस पे, मतलब यहां पे लंब होने का मतलब समकोण बन रहा होगा 90 डिग्री का। तो अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम लोग ओपी पता कर लेंगे और ओपी ही वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। समकोण त्रिभुज ओपीए में अगर हम ओपीए की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर और प्लस पी ए स्क्वायर। ये क्यों हुआ ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब सबका वैल्यू पुट कर लो। ओ ए कितना है, ओ ए 10 दिया गया, 10 का स्क्वायर कर लो। ओपी कितना है आपको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, ऐसे ही रहने दो। पी ए कितना है, पी ए 6 दिया गया, 6 का स्क्वायर कर लो। अब देखो कि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। यहां से कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 36 और ये बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर के, और 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आएगा और ये बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर के, या यहां पे ओपी पता करेंगे तो ये आपको आ जाएगा √64, या इसको आप कह सकते हो 88 64, मतलब आपको 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ओपी कितना आ गया, तो ओपी आपको आ गया 8 सेंटीमीटर। ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब कहा गया कि एक बिंदु ए है, ये रहा बिंदु ए और ये रहा वृत्त का केंद्र ओ, कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 5 सेंटीमीटर। कहा गया कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई यहां पे कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब आपको इतना पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, मतलब यहां पे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अगर 90 डिग्री का कोण किसी त्रिभुज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो हम लोग यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा आसानी से पता कर लेंगे। हम लोग आ जाते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण देखो क्या है, आपको पता है कि समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितना आ जाएगा, ओ ए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर। कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब समझने की कोशिश करो। ओ ए कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी आपको नहीं पता। ए बी कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, बराबर ओ बी स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसका मतलब 25 माइनस 9 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा ओ बी स्क्वायर के बराबर। यहां से हम लोग कह सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, 16, 16 9 25। यहां से ओ बी कितना आ गया, ओ बी आपको आ गया √16, या आप कह सकते हो 4 चौके 16, मतलब 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या पूछा गया था, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, तो वृत्त की त्रिज्या ओ बी है और ओ बी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर के। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया
कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लो कि कोई बिंदु Q यहां पे है और इससे स्पर्श रेखा, ये रहा स्पर्श रेखा। आपको पता है कि स्पर्श रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जो बाहरी बिंदु से आती है और वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। ये यहां पे आ गया एक बिंदु पर, तो ये 24 आ गया और वो बिंदु क्या है, T है, तो ये आपको आ गया 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब केंद्र O रहा और यहां से O से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, मतलब आपको OT ज्ञात करना है। अब आपको यह पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण होती है। इसका मतलब Q, T और O एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ओके, हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज OTQ में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो OQ कितना दिया गया, OQ हमें दिया गया 25, तो 25 का स्क्वायर कर लो, बराबर हो जाएगा OT। OT आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, OT को OT ही रहने दो। TQ दिया गया 24, तो 24 का स्क्वायर कर लो। अब 25 का स्क्वायर करते हैं 625 आता है, बराबर OT स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 625 और माइनस 576 बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर के। माइनस कर लो, 15 में से 6 9, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और ये OT स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब OT कितना आ जाएगा, √49 कह लो, या इसको हम लोग कहेंगे कितना 7, तो ये आपको आ गया 7। हम लोग कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर ये आपको आ गई 7 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया कि वृत्त के केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र O रहा, से 13 सेंटीमीटर की दूरी, अब 13 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु क्या है, Q है। अब Q से स्पर्श रेखा खींची गई, ये रहा आपका PQ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई आपसे पूछ लिया गया कि मतलब P से Q की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको ये पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसका मतलब OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम लोग तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहां पे हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में, अब क्यों हुआ समकोण त्रिभुज, बातें समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज OPQ में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर के। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझने की कोशिश करो, OQ कितना है, OQ हमें पता है 13 है, 13 का स्क्वायर कर लो। OP कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो। PQ कितना है नहीं पता, एज इट इज रहने दो। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा और ये PQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 169 माइनस 25 और ये बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर के। माइनस कर लो, 9 में से 5 माइनस होगा 4, 6 में से 2 माइनस होगा 4 और ये 1 और ये PQ स्क्वायर के बराबर होगा। या आप यहां से कह सकते हो PQ बराबर कितना आ जाएगा, √144 के। और आपको पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है, तो हमें PQ आ गया 12।
तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमें पूछा गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हम लोग कह सकते हैं अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त ए से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, अब यहां पे बिंदु है। क्या कहा गया कि एक बिंदु ए, ये रहा आपका बिंदु ए, और वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर, ये रहा वृत्त का केंद्र, और इससे इसकी दूरी आ गई 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। अब यहां पे ये स्पर्श रेखा आ गई AT, और इसकी लंबाई कितनी है, 4 है। कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, आपको OT पता करना है। और आपको ये थ्योरम में पता होगा प्रमेय से कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पे लंब होती है। इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो ATO एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज होने के कारण यहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए OT निकाल लेंगे। अब यहां पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि AOT एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज AOT में अगर हम AOT की बात करें तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर और प्लस AT स्क्वायर के। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से अब समझने की कोशिश करो। अब OA कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। OT नहीं पता, एज इट इज रहने दो। AT 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर OT स्क्वायर, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 16 बराबर OT स्क्वायर। 16 और 9 25, यहां पे 9 और बराबर आ जाएगा किसके, OT स्क्वायर के। या आप यहां पे लिख सकते हो OT बराबर आ जाएगा √9। √9 कहने का मतलब कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। और हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या यह हमें 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का व्यास स्पर्श बिंदु रेखा पर लंब होती है। अब वृत्त का व्यास क्या होगा, स्पर्श रेखा पे लंब होगी, यह आपको सिद्ध करना है। अब सपोज कर लो कि हमने ये वृत्त मान लिया, हमें एक वृत्त दिया गया है, और वृत्त अगर दिया गया तो इसका सेंटर O मान लिया, और AB को व्यास मान लो। इसके बाद PQ को स्पर्श रेखा मान लो, जो कि बिंदु B पर स्पर्श करती है वृत्त को। सिद्ध क्या करना है कि AB लंब हो जाएगा किस पे, PQ पे। अब इतना लिख लो आप। हमें दिया है, क्या दिया है, हमें यह पता है कि वृत्त COR मान लो में व्यास AB है। AB है और PQ स्पर्श रेखा है। जो वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करती है। इतना तो हमें दिया गया। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि व्यास
स्पर्श रेखा पे लंब होगी, कहने का मतलब ए बी लंब हो जाएगा पी क्यू पे। अब इसके लिए हमें रचना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? तो हमने पी क्यू पे कोई बिंदु एम ले लिया और ओ से एम को मिला लिया। तो रचना में पी क्यू पर एक बिंदु एम लिया तथा ओ एम को मिलाया। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। आ जाओ प्रमाण में, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो कि m जो है वो वृत्त के बाहरी बिंदु है। अगर बाहरी बिंदु होगा तो इसका मतलब OM की लंबाई जो है वो OB की लंबाई से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि OB त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो वृत्त तक ही आएगा और ये OM बाहरी बिंदु है। तो अब क्लियर हो गया कि OM की लंबाई OB की लंबाई से बड़ी हो जाएगी। तो यहां से आप पहले ये लिख लो, बिंदु M वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि OM की लंबाई ज्यादा हो जाएगी OB की लंबाई से। अब देखो कि जैसे ये M के लिए ये वचन सत्य है, ऐसे ही Q के लिए भी ये वचन सत्य होगा। OB बिंदु जो है वो O से PQ के अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि OB ये लंब हो जाएगा किस पे? यहां से आप डायरेक्ट एक स्टेटमेंट और लिख लो कि बिंदु B के अतिरिक्त, बिंदु B के अतिरिक्त PQ के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगा। सत्य है OB बिंदु O से PQ के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि OB लंब हो जाएगा किस पे? PQ पे। अगर OB लंब हो गया PQ से तो AB का ही भाग तो OB है, तो AB लंब हो जाएगा किस पे? PQ पे। यही तो आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वृत्त के उस चापकर्ण की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। यह आपको 4 सेंटीमीटर रहा, मतलब OM की लंबाई। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? चापकर्ण की लंबाई पता करनी है, मतलब आपसे AB की लंबाई पता करनी है। कैसे पता करोगे? पहले आप AM की लंबाई पता कर लो और AM को अगर 2 गुना कर देंगे तो AB की लंबाई आ जाएगी। अब AM की लंबाई कैसे पता चलेगी? अब आपको इतना पता होगा कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OMA। अब OMA अगर समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए 2 भुजा हमें पहले से पता है, तो तीसरी भुजा पता कर लेंगे। यहां से कह सकते हैं समकोण त्रिभुज OMA में। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। AO यहां पे कर्ण है, कर्ण स्क्वायर AO स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AM स्क्वायर आधार स्क्वायर और OM स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब AO कितना पता है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। AM
नहीं पता इसको ऐसे ही रहने दो, एम का वर्ग। और ओ एम कितना आ गया 4, तो 4 का वर्ग कर लो। 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा। ए एम स्क्वायर 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 माइनस 16 और ये बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर के। माइनस करो कितना आ जाएगा, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और ये आ गया ए एम स्क्वायर के। या इसको आप लिख सकते हो ए एम बराबर ये रूट अंडर 20 आ गया। अब इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20 और ये कितना आ जाएगा 2 रूट 5 आ जाएगा। हमें एम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए। और ए बी कैसे आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुने एम के, या आप इसको कह सकते हो 2 गुने 2 रूट 5 के। तो यहां से कितना आ गया, तो 4 रूट 5 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।